लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। हर धड़कते दिल को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RPS न्यूज़। साथियों, आज हमारी वीडियो कुछ इतिहास पर है कि किस प्रकार से हम लोगों को अछूत, शूद्र और आर्थिक कमजोर किन षड्यंत्रकारियों ने बनाया गया। हमारे समाज को साथियों इतिहास की जानकारी ना होने के कारण हम लोग इतनी गहराइयों तक सोच नहीं पाते, तो क्यों हम लोग इन चीज़ों को, इन षड्यंत्रकारों को नहीं समझ पाते। साथियों, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, फिल्मों में भी गानों में भी भारत को हिंदुस्तान कहते आए हैं। और भारतीय ही नहीं, हमारे फोर्स में जो लोग बैठे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, जो हमारे सिपाही हैं, जो बॉर्डर की फोर्स कर रखवाली करते हैं, वो लोग भी, और वो ही क्या, हम लोग भी, हमने भी यही पढ़ा और यही हमने सुना। काफ़ी फिल्मों में गाने बनाए गए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हम भी गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। साथियों, हमने कहा, मगर साथियों ये एक भयानक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हम लोगों को साथियों समझना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य और हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हमारे बहुजन समाज में, SC ST OBC समाज में साइंटिफिक प्रोपरमेंट भरने का है, जो कि हमारे लोग साइंस के थ्रू वो समझे, उनको हमें जागरूकता प्रदान करने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं और अपने समाज के लिए ये वीडियो बनाते हैं कि उनका विवेक और उनकी बुद्धि खुले। और हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। साथियों, जब मुगल भारत में आए तो उन्होंने ही भारतीयों को हिंदू कहा, यानी भारतीय तो उनके गुलाम थे, गुलामों को हिंदू कहा साथियों, और भारत को गुलामों का देश यानी हिंदुस्तान कहा। हिंदू शब्द का अर्थ ही साथियों गुलाम, काला चोर और तरह तरह के जिनसे आदमी का मनोबल डाउन होता है। हिंदू का मतलब वो होता है साथियों, और हिंदुस्तान मतलब गुलामों का देश। मगर एक वर्ग, भारत में एक वर्ग ऐसा था जो अपने को उच्च मनवाने के लिए सदा भारतीयों से, भारत की संस्कृति से अपनी संस्कृति मनवाने के लिए संघर्ष करता रहा और आज भी कर रहा है साथी। संघर्ष करता था, कर रहा था और आज भी साथियों करता ही रहता है। उनकी जनसंख्या कम होने के कारण वो अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उस समय साथियों मुगलों के समय भी जो अपनी जनसंख्या कम होने के कारण, मुगलों से पहले कोशिश तो वो बहुत पहले से कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति को हमारी संस्कृति पे लाद दें, मगर वो जनसंख्या कम होने के कारण वो इस काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि भारत साथियों एक बड़ा विशाल देश है और उनकी जनसंख्या कम है। हमारी
बुद्ध की संस्कृति श्रमण संस्कृति थी, जियो और जीने दो की। हमारी संस्कृति में सब समान थे, सभी को, क्या जानवर, क्या पशु, क्या पक्षी, सबको हमारी संस्कृति में बराबर बिल्कुल समझा जाता था। यानी दया भावना थी हमारी संस्कृति में। जो भी हमारी संस्कृति के जो भी इस पृथ्वी पर जन्मा है साथियों, उसे जीने का अधिकार है। जब वो षड्यंत्रकारी अपनी रणनीतियों में हम भारत के मूल निवासियों को, जिन्हें हम आज SC ST OBC कहते हैं, और मुस्लिम, आज तो मुस्लिम भी है उसी के अंदर आते हैं साथी, उन्हें अपने काबू में नहीं कर पाए, तो उन्होंने हमारे भारत को गुलामों, मुगलों से गुलाम बनाना शुरू किया। देखिए साथियों कैसे शुरू किया। मुगल आक्रांता तो थे ही, मुगल आक्रांता थे। ये हमारी संस्कृति जिए और जीने दो की एक जो कहावत थी, उस कहावत पे एक अटैक था साथी। वो कैसा अटैक था? वो संस्कृति का अटैक था। तो मुगलों के थ्रू इन्होंने हम लोगों को, इनकी जनसंख्या कम थी, तो मुगलों के साथ में मिलकर इन लोगों ने हमें गुलाम बनाना शुरू किया। यानी हमारी जो इतने दिनों से हम लोगों के साथ में ये लोग रह रहे थे, तो हमारी इन्होंने पोल पट्टी, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाई, तो हमारी पोल पट्टियाँ मुगलों के सामने इन्होंने खोलनी शुरू करी। इस कारण से हम धीरे धीरे हम जब गुलामी की तरफ को ढलते चले गए, क्योंकि हम आक्रांता तो थे नहीं, हम बुद्ध की श्रमण संस्कृति थी हम लोगों की। उन्होंने मुगलों के साथ अपने मित्रता के संबंध बनाए, मुगलों से मित्रता की, और षड्यंत्र से भारत को धीरे धीरे, कभी एक राज्य कभी दूसरा राज्य, ऐसे करके, पहले राजा हुआ करते थे, धीरे धीरे करके उन राजाओं को अपने, उनको गुलाम बनाते गए। यानी एक एक राज्य, पूरा भारत कभी गुलाम नहीं रह सकते, एक एक राज्य। अब राजा कौन थे? जो राजा थे, जो श्रमण संस्कृति के राजा थे, उन राजाओं पे अब इतने अटैक हो जाएंगे, और वो भी घर का बंदा भी अटैक करे उनके ऊपर, जो हमारे बीच का है, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, वो भी अटैक करे, और बाहर के आक्रांता भी उस पर अटैक करें, तो फिर गुलाम बनना साथियों ये जायज़ है बिल्कुल। तो कितना लड़ेंगे? एक तरफ से एक ही अटैक हो रहा है, अंदर से भी अटैक हो रहा है और बाहर से भी अटैक हो रहा है उनके, तो क्या करेंगे साथी? जो राज्य गुलाम बनता गया, ये विदेशी वहाँ अपनी मनुस्मृति लागू करते रहे। देखिए गुलाम किसी का बन रहा है, गुलाम कौन बना रहा था? मुगल जो आए थे वो बना रहे थे। उसकी तो, उसने तो अपनी कोई उसका कानून थोपा नहीं। मुगलों के साथ में मिलके कुछ लोग हमारे देश के ऐसे लोग थे जो हमारी संस्कृति में रमे हुए थे, उन्होंने धीरे धीरे एक एक राज्य पे अपनी जो धार्मिक ग्रंथ था मनुस्मृति, उसको लागू करना शुरू किया। क्योंकि एक साथ तो इतने बड़े भारत को कब्जाना, जो लोग कहते हैं ना, जो हमारा समाज कहता है और जो भी समाज कहता है कि ये छोटी सी जनसंख्या वालों ने इतना विशाल भारत को गुलाम कैसे बना लिया, कैसे इनकी संस्कृति हमारी बुद्ध की संस्कृति पे रख दी गई, उसका कारण साथियों आज हम अपनी वीडियो में आप लोगों को बताते हैं और अपना समाज को हम जागरूक करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे मुगलों के साथ टैक्स वसूली, मुगलों ने अपने अधिकार, मुगलों को क्या चाहिए था? मुगल तो वो तो लूटने आते हैं। गुलाम बनाने का कारण क्या होता है कि किसी दूसरे राज्य पे लूटना, उसको लूटना और उस पर राज करना। राज करने के लिए उनको ज़्यादा संख्या चाहिए, क्योंकि प्रशासन उनका होना चाहिए, पुलिस प्रशासन उनका होना चाहिए, सब कुछ उनका। उन्होंने देखिए साथियों टैक्स वसूली करके कुछ अपने लिए
और बाकी मुगलियों को कुछ तो अपने लिए रख लिया। जितना टैक्स वसूली हमारे बहुजनों पर, जो देश के मूल निवासी थे, जो श्रमण संस्कृति के थे, उनके ऊपर इन्होंने जो लगान कहते थे, लगान जो वसूलते थे, उस लगान को कुछ तो अपने पास रख लेते थे और कुछ मुगलों को दे दिया करते थे। अब मुगलों को इनसे अच्छा कौन सर्वेंट मिलेगा, कौन नौकर मिलेगा? तो हम लोगों पर जो भी अत्याचार किए, जो भी वो थोपी, इन्होंने अपनी धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से हम लोगों को गुलामी, मतलब देखिए, राज तो मुगल कर रहा था, राज पूरे देश पे राज जो था वो मुगल कर रहा था। किसी भी एक राज्य पे राज किसी और का था, मगर अंदर आज भी आप देखिए हमारी केंद्र सरकार राज करती है ना। प्रधानमंत्री जी जो हैं वो राज करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी राज करते हैं, मगर पब्लिक में अंदर, पब्लिक के अंदर तो नहीं आते ना वो, जनता के अंदर। जनता के अंदर प्रशासन आएगा। प्रशासन किसके अंदर है? गृह मंत्री के। कोई भी कुछ होता है तो अत्याचार तो देश के लोगों के अंदर वाले ही करेंगे ना, कोई बाहर से वो तो करता नहीं। ऐसे ही मुगलों ने कभी अत्याचार नहीं किया। सब जो अत्याचार किया मुगलों, तो और हमारे लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी चीज़ें बना के गए हैं, मगर हम लोगों को किताबों में क्या पढ़ाया गया? किताबों में पढ़ा गया हम लोगों में जातियाँ किसने बनाई? अंग्रेजों ने, मुगलों ने। यही कारण है ये झूठा इतिहास पढ़ के आज हम लोगों के बच्चे, हम लोग बहके से रहते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पाते। हमारे बच्चे इतने शिक्षित होते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी है, आप देखिए ना कि इतने साल पढ़ने नहीं दिए। मुगलों के समय में बिल्कुल हम लोगों के पास शिक्षा नहीं थी, और उनके साथ, मुगलों के साथ मिलके साथियों राज इन्होंने किया। अपनी संस्कृति इन लोगों ने थोपी, क्योंकि ऊपर तो राज मुगलों का था। इन लोगों ने अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोपनी शुरू करी। इन्होंने उसी ज़माने में इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे तरह तरह के हम लोगों के एवज में, क्योंकि कलम किसके हाथ में थी? कलम तो हमारे हाथ में नहीं थी। जिसके हाथ में कलम होती है साथियों, वही इतिहास लिखता है। इन लोगों ने वो अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में हम लोगों को राक्षस और अपने को देव बना लिया। कभी देव और राक्षस, कौन है राक्षस बताइए? आज आपको दिख रहा है कोई राक्षस? सब मानव है ना। या किसी ब्रह्मांड के अंदर कहीं राक्षस का कहीं से आपको हुआ है? खाली केवल काल्पनिक कथाओं में आपको राक्षस मिलेंगे। और उन राक्षसों का हम लोग कैसे मान लेते हैं? जब इतने साल हम लोगों को शिक्षा नहीं मिली, हमें विवेक बुद्धि बिल्कुल नहीं आई, जानवर के समान हम लोग हो गए। हमसे जो काम कराया गया वो काम हम लोगों ने किया, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने इनके धर्म को नहीं माना। जो धर्म हम लोगों पर, भारतीयों पर जो थोपा, उस धर्म को इन लोगों ने, कुछ लोग थे जिन्होंने नहीं माना, और जो नहीं माना वो लोग उनको ये अछूत बनाते चले गए। साथ अछूत बनाते चले गए। अब अछूतों में जो काम किया करता था, कोई कुछ काम कर रहा, कोई कुछ काम कर रहा। आज भी आप देखेंगे अछूतों में दुनिया भर की काम होता है। चमड़ा छीलने का काम है। कुछ लोगों ने मैला ढोना स्वीकार किया। मुगल लोग टॉयलेट नहीं बनाया करते थे। उनकी जो मिसेज होती थी, बेग में होती थी, वो टॉयलेट घरों में ही करा करती थी। उसको फेंकने के लिए इन्होंने उन लोगों को इस्तेमाल किया जिन लोगों को इन्होंने अछूत बनाया। तो ये धीरे धीरे करके ये कारण है। और मुगलों ने कोई कम राज नहीं किया। मुगलों ने 850 साल, 750 साल ऐसे राज किया। तो 750 सालों में कितने हम लोगों की पीढ़ियाँ गई होंगी। अभी तो देश आज़ाद हुआ है, 100 साल भी नहीं हुए, इसी में हमारी 2-3 पीढ़ियाँ चली गई। तो मुगलों में 750-800 साल में हमारी कितनी पीढ़ियाँ गई होंगी। और जिन लोगों ने इनका धर्म माना
उनको तो शूद्र बनाते थे, यानी जिनको सचूत कहते हैं, आज जिनको ओबीसी कहते हैं, उनको ये शूद्र बनाते चले गए। और जिन्होंने इनके धर्म को नहीं माना उनको ये अछूत बनाते चले गए। उसमें कोई अछूत मतलब कोई जाति नहीं थी, उनमें बहुत से जिनको ये क्षत्रिय कहा करते थे, राजपूत कहा करते थे, जो खतिया थे, उन लोगों को वो जो अच्छे अच्छे जो लड़ने वाले लोग थे उन लोगों को भी ये अछूत बनाते चले गए धीरे 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 साथियों। और कुछ लोगों ने उस इन्हीं के धर्म से प्रताड़ित होकर, जिन्होंने नहीं माना, उनको हिंदू धर्म में तो पढ़ाई लिखाई कोई चीज़ है नहीं, इनके तो ना उनको संपत्ति रखने का अधिकार है, ना इनको घर रखने का अधिकार है। अछूत, जिनको इन्होंने अछूत बनाया उन्हीं लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब जब मुस्लिम धर्म जिस देश का जिस भी धर्म का शासन होता है उसको तो प्रताड़ित नहीं कर सकता कोई। यही कारण था लोगों ने, जो लोग अछूत लोगों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि आज भारत के अंदर इतने मुस्लिम मिलते हैं। और उस पर अत्याचार तो कोई करेगा नहीं, उनको पढ़ने का अधिकार मिला, उन लोगों को बराबरी में बैठने का अधिकार मिला, उन लोगों को घर मकान अच्छे अच्छे रखने का अधिकार मिला। पीढ़ियाँ साथियों बीतती गई। जो इनका धर्म और इनकी बातें मानता गया वो सचूत यानी ओबीसी यानी शूद्र, और जो इनका धर्म बुद्ध संस्कृति को अपनाता रहा उसे ये अछूत बनाते रहे साथी। यहाँ तक कि इनके धर्म को ना मानने वालों को हर सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया, उनको जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। शिक्षा का अधिकार छीनने से मानव जानवर की तरह जीने लगा। तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा जीने के लिए, तो लोगों ने मरे हुए पशुओं का मांस खाना शुरू किया। किया खाया ही होगा साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं इतिहास में। यानी पूर्वजों ने भी कभी बुद्ध को बचाने के लिए इनका धर्म नहीं अपनाया, हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं अपनाया इनका धर्म। और पांचवें वर्ण जो इनके 4 वर्ण से अलग था, अंत्यक्ष, उसके हिसाब से जीने लगे। हम पर तरह तरह के सामंतवादी व्यवस्था थोपी गई, तरह तरह थोपी गई, और हम मानते चले गए। जो इनका मन किया, हमारी पीढ़ियाँ बीतती गई। पर अंग्रेज़ों ने भारत की ख्याति देखकर व्यापार करने, भारत में जब अंग्रेज आए साथियों, भारत की ख्याति देखी अंग्रेज़ों ने, सुनी, तो वो भारत में व्यापार करने आए साथी। व्यापार करने आए। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में आई। जिस प्रकार वर्तमान में हमारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करके अपने मित्रों को दिया जा रहा है, अभी आप देख रहे हैं, पर हमारे गवर्नमेंट के संस्थानों को प्राइवेट करके अपने मित्रों को दिया जा रहा है। उसी तरह साथियों मुगलों की संपत्ति को, मुगलों का जो जब शासन था उनके साथ जो देखिए समझिए इस चीज़ को, मुगलों के समय में भी इन्हीं लोगों ने मुगलों की जो भारत की संपदा थी वो धीरे धीरे व्यापार में उनको अंग्रेजों को देना शुरू किया। ऐसे अंग्रेज बढ़े जैसे आज भी आप भारत देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से भारत गुलामी की तरफ, पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी भारत गुलामी की ओर जा रहा है। अपने जैसे आज मित्रों को दिया जाए, उसी प्रकार मुगलों के समय भी हमारे देश को अंग्रेजों के सामने सौंपते आए हैं। धीरे धीरे मुगलों के सारे संसाधनों पर अंग्रेजों का कब्जा होने लगा और भारत फिर अंग्रेजों का गुलाम बनता चला गया। जनता जहाँ विरोध करती वहाँ सत्ता के बल पर या तो चुप करा दिया जाता या अंग्रेजों से उन लोगों को फांसी दिलवा दी जाती, गोलियां चलवा दी जाती, मतलब अंग्रेजों से, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर और शासन में, जो शासन में होता साथी वो अपनी मनमानी बिल्कुल करता।
यानी हम SC ST OBC मुग़लों से पहले से, मुग़लों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में और आज भी जो भी रणनीति हो रही है और जो भी इनका षड्यंत्र चल रहा है वो हम ही लोगों पर चल रहा है। आज ही हम लोगों के ऊपर ही, आज भी हम ही लोगों के ऊपर ही ये लोग, हम लोगों को गुलाम बनाने के चक्कर में ये लोग सारे षड्यंत्र करते हैं। हमारी कितनी पार्टियां हैं? हमारी तो कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं है, एक पार्टी है, उसको समझते हैं भी लोग। फांसी या गोलियों से उड़वा दिया जाता था, मगर हमारे OBC भाई जो शूद्र हैं, जिनकी जनसंख्या देश में ज़्यादा थी, कभी भी इनका विरोध नहीं कर पाए। इन लोगों का इन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि इनको तो सचूत मान लिया था। उनको समझ ही नहीं आया कि ये हम लोगों की संस्कृति के नहीं है। या अब 850 साल जब नहीं पढ़ा आदमी ने, कोई भी है, आप देखिए, आप एक आदमी को, किसी को चेन बांध के उसके घर में चेन बांध के रखिए, चेन में बांध के रखिए जैसे जानवर को रखते हैं, और एक को खुला छोड़ दीजिए। अब 10 साल बाद, 20 साल बाद उसको बोलेंगे दोनों को बराबर भागने के लिए, तो दौड़ पाएंगे? कभी नहीं दौड़ पाएगा। यही हमारे SC ST OBC का वो है। जब इतने सालों से हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया साथियों, पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाए, तो हम कैसे इन लोगों की बराबरी? अब ये लोग अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जगह पढ़ाते हैं, विदेशों में भेजेंगे पढ़ने के लिए। विदेशों में इसलिए भेजेंगे पढ़ने के लिए कि ये इनके पास पैसा है। हम लोग तो अपने पेट भरने के लिए ही वो करते हैं। हम तो पेट भरने के लिए भी, अपना 2 जून रोटी के लिए भी इन लोगों के आश्रय रहते थे। तो ये सारे कारण है साथियों हम लोगों को अछूत, सचूत और SC ST OBC बनाने का। अभी समझाऊंगा मैं आपको कि वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर साथियों बेशक कम आदमी देखे हमारी वीडियो को, हमारा समाज देखे हमारी वीडियो को, ना देखे हमारी वीडियो को। जो हमारा पत्रकारों का जो है कहाँ, हमारे बहुजन पत्रकार हैं कहाँ? कितने पत्रकार थे जब तक शिक्षा नहीं थी, जब तक पत्रकार हमारे बने नहीं। आज जो पत्रकार बने हैं वो अपने समाज को अगर समझाना, कोई चीज़ समझाते हैं किताबें पढ़ पढ़ के। अब मैं इतनी वीडियो बनाने के लिए मेरे को कितना पढ़ना पड़ा है, कितनी किताबें खंगालनी पड़ी हैं, जब जाके आप लोगों तक हम लेके आते हैं। फिर भी हमारा समाज हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, चैनल को लाइक शेयर वो देखते ही नहीं। अभी एक डांस की वीडियो बना दूँ इस पर, या कोई डांस की वीडियो ऐसी वैसी वीडियो बनाए तो बड़े लाइक आते हैं, लोग उस पर पैसे कमा रहे हैं। हमें पैसे कमाने के लिए हम वीडियो नहीं बनाते, हमें अपने समाज को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाते हैं सब, ताकि हमारा समाज जो इतना पढ़ नहीं पड़ता, पैसे से थोड़ा कमज़ोर है, वो कम से कम वीडियो देख के वो जागरूक हो पाए, वो समझ पाए कि हम लोग किस षड्यंत्र में फंसे हैं। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि आप लोगों तक ज़्यादा वीडियो पहुँचाएँ। तो इस प्रकार से साथियों हम धीरे 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 हम गुलामी की ओर, कम लोगों ने हम इतने बड़े भारत को गुलाम बना के डाल दिया। ऐसे ही अंग्रेज़ों के शासन में भी इन्होंने मुगलों के उनको दे के धीरे धीरे, पहले देखिए मुगलों को गुजर के हम लोगों को गुलाम बनवाया, ठीक है, फिर अंग्रेज़ों को वो करके मुगलों का सारा शासन। मतलब ये एक ऐसी कौम है साथियों जो केवल अपना उल्लू सीधा करती है। इसको देश से, नागरिकों से, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो वही जो इनके धर्म को मानते गए वो सचूत कहलाए, OBC कहलाए, और जिन्होंने इनके धर्म को नहीं माना वो SC कहलाए। SC नहीं, अछूत कहलाए। SC तो अभी आया ही नहीं है। SC तो हमें संविधान ने दिया। SC तो हमें, जब शूद्र अछूतों से छुआछूत का अपना धर्म मानता रहेगा, जब तक OBC जो हमारे ही भाई हैं, जब तक OBC समाज जो हमारा ही भाई है, शूद्र समाज, ठीक है, वो हमसे ही, अब तो पीढ़ियों की पीढ़ियाँ निकल गई, अगर उसको हमसे अलग रखा जाएगा, हमसे दूर रखा जाएगा, अछूत समाज से दूर ही रखा गया ना, उसको धर्म बना दिया गया, उसको धर्म से जोड़ दिया, जब तक वो हमसे दूर रहेगा
तो कैसे समझेगा? वो कभी नहीं समझ आएगा बुद्धत्व को, ना बुद्ध को समझ पाएगा, ना अपनी संस्कृति को समझ पाएगा, और ना इनके इतने बड़े षड्यंत्र को वो समझ पाएगा। आज भी आप देखते हैं, आज प्रेजेंट में जो भी सरकार से लड़ रहे हैं वो हम ही लोग लड़ते हैं, अछूत समाधि लड़ता है, जिनको चमार कह देंगे, जिनको वाल्मीकि कह देंगे, जिनको और भी 1103 जातियाँ हैं। मगर जातियाँ हमारे संविधान ने सारी जातियाँ खत्म करके वो 1103 जातियों को SC बना दिया, केवल SC, जो संवैधानिक वर्ड है। आज आप किसी को जाति के नाम से बोलेंगे तो देखिए उस पर SC एक्ट लगेगा। ये प्रताड़ित नहीं कर पाते आज, क्योंकि आज संवैधानिक जीवन है। ये देश बाबा साहब ने धार्मिक और सामंतवादी देश को हटा के 1950 में सामंतवादी ये संवैधानिक देश बना दिया, यानी कानून में सब बराबर है। अब देखिए ना, लेडीज़ भी एक ही वोट डालेगी, जो अछूत होगा वो भी एक वोट डालेगा, OBC होगा वो भी एक वोट डालेगा, और जो ब्राह्मण होगा, राजपूत होगा, क्षत्रिय होगा, सब एक वोट डालेंगे, एक ही वोट डालेंगे ना सब, यानी सब बराबर है। स्कूलों में सबके बराबर पढ़ा जाता है। तो साथियों, यही बहुत समझने की चीज़ है। इनको हमें किस हिसाब से ये लोग, हम लोगों को, हमारे बच्चे समझ नहीं पाते, हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। पढ़े लिखे बच्चे हमारे समझ नहीं पाते। बुद्ध का नाम लेना तो ऐसे समझ लो साथी, हमारे अब इतने सालों में तो धम्म को भूल गए। वो धम्म को, जो बुद्ध धम्म था, जो बुद्ध का धम्म था, उसको धम्म को धर्म बना लिया। अब इतने सालों के अंदर हमारी पीढ़ियाँ चली गई, जाति चली गई, जाति कितनी पीढ़ियाँ गई होंगी। तो इतनी पीढ़ियों के बाद जो भी हमारे पूर्वजों को, विचारों को थोड़ा बहुत ज्ञान था, वही ज्ञान उन्होंने आगे दे दिया। वही ज्ञान है ना, जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वज ये करते चले आते, हमारी पीढ़ियों की हमारी ये परंपराएं हैं, हमारी ये है। ऐसा कुछ नहीं है साथ, सब ये एक षड्यंत्र है। और आप कुएं में 4 मेंढक डालिए, उनको खाली कुएं के बारे में पता ही रहेगा। उससे बाहर निकलेंगे तो उन्हें पता लगेगा जीवन। ऐसा ही भारतीयों को बना दिया गया, जो हमारा SC ST OBC समाज है, उसको कुएं के मेंढक की तरह बना दिया गया। खाली वही हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब ग्लोबली पढ़ाई लिखाई करेंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे, जब पता लगेगा। बाबा साहब इतनी बुकें लिख गए हैं कि बाबा साहब तो बाहर विदेशों में ही पढ़े ना। विदेशों में विश्वविद्यालय क्यों बोलते हैं? आज जो हमारे कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय क्यों कहते हैं? उसमें विश्व के लोगों की पढ़ाई होती है, इसलिए विश्वविद्यालय बोलते हैं। मगर हमारा समाज क्या करता है? डिग्रियां लेने के लिए ओपन से कर लिया, इग्नू से कर लिया, इधर से कर लिया, तो वो इस जीवन को समझ नहीं पाते। वो डिग्रियां तो ले लेंगे, नौकरियां ले लेंगे, और नौकरियां लेंगे कहाँ से? वो आरक्षण खत्म करने, उनको आरक्षण का मतलब ही नहीं पता। हमारे पढ़े लिखे लोग बच्चों को नहीं पता, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें भर देते हैं ये लोग कि वो समझ नहीं पाते। तो बुद्ध का नाम कहाँ लेंगे? जब हम जानेंगे हमारे पूर्वजों ने इनके अत्याचारों से बचने के लिए इनके धर्म को मानना शुरू नहीं किया, मगर धीरे धीरे वो साथियों पूजा पाठ करने लगे। वो थोड़ा अत्याचार कम हो रहा है, अगर पूजा पाठ करोगे तो अत्याचार कम होगा। इसलिए हमारे पूर्वज जो थे वो पूजा पाठ की तरफ को चले गए, और आज हम लोग उसी को अपना धर्म मानते। जबकि मैंने आपको बताया, जबकि जिस धर्म को मान रहे हैं, हिंदू धर्म को, वो कोई धर्म है ही नहीं। आप धर्मों को उठा के पढ़िए, इनके आज तो सनातन बोल रहे हैं ये लोग। सनातन भी बुद्ध धर्म है साथी, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, ऐस धम्मो सनातनो, यही सनातन है साथी। सनातन कोई धर्म नहीं है। तो साथियों, आज पहली वीडियो में, इस पहले भाग में मैं आपको इतना ही। अब आगे अंग्रेज़ों का काल, जो अंग्रेज़ों को इन्होंने कैसे, अंग्रेज़ों का काल, अंग्रेज़ों ने क्या क्या हम लोगों के लिए सुविधाएं दी, अंग्रेज़ों ने कैसे इन लोगों को, इन्हें क्यों अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आंदोलन छेड़ना पड़ा, ये मैं आपको दूसरे भाग में बताऊंगा। साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक करा करिए और शेयर करा करिए, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करिए। हम बड़े पढ़ के अपने समाज के लिए ये वीडियो बनाते हैं, और आपके लिए, आपके बच्चों की जागरूकता के लिए,
आप थोड़ा भी जागरूक हो जाएंगे 10% भी, तो अपने बच्चों को कम से कम बताएंगे बाबा साहब की किताबों की तरफ बच्चों को डालिए, पढ़ाई लिखाई की तरफ को डालिए। ये देश धार्मिक देश साथियों नहीं है। ये 1950 के बाद बाबा साहब ने संवैधानिक देश बनाया है। जो संविधान को पढ़ेगा वही साथियों इस देश में इन व्यवस्थाओं से लड़ पाएगा और देश में प्रतिनिधित्व कर पाएगा। साथियों वीडियो को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। और अपने समाज को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए ताकि लोग अपने इतिहास को जान पाएँ। और मैं लाता रहूँगा वीडियोस अपने समाज को पढ़ने के लिए, अपने समाज को जागरूक करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं साथियों वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूरों तक पहुँचाइए। SC ST OBC समाज में ये वीडियो को दूरों तक पहुँचाइए साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।